मैं हाई ब्रोज फोर्स स्कूल एंड एकेडमी में अपनी ये बच्चों को मैथ सिखाता हूँ। अगर आप भी कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कैडेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो प्री कैडेट ट्रेनिंग के लिए हाई ब्रोज ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 1.9 करने वाले हैं, सेट्स का 1.9। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेट्स की, सबसे पहले हमने पढ़ा 1.7 में सेट्स की तीन फॉर्म्स, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सेट्स की टाइप्स पढ़ी, जिसमें सुपर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं union of the sets. Union of the sets A and B is the set that contains all the elements that are in both sets. The union of two sets is written as B, A union B and read as A union B. अच्छा, यूनियन होता क्या है? यूनियन कहते हैं मिलाने को, इकट्ठा करने को, ठीक है, इसको यूनियन कहते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स में भी यही होता है कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन लें तो इसका ये मतलब है कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको आपस में मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो हम इनको मिलाकर एक ही सेट में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है दोनों सेट में कॉमन क्या चीज आ रही है। अगर एक में है 1 2 3, दूसरे में है 3 4 5, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 इज द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B विल बी 3। आंसर क्या आएगा इंटरसेक्शन का? 3। इसी तरह हमारे पास तीसरी आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स। The difference between the sets A and B is the set that contains all the elements of the set A that are not in the set B. It is written as A minus B or A slash B. कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस ये कहलाता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो A में हो और B में ना हो उनको कहेंगे A माइनस B। ये क्या है प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आगे। फिलहाल अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना, फिर साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है वो भी माइनस होता है, वो जब आएगा फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनियन से स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1 4 7 10 13 और B है 2 3 5 8 और 9। ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.9। थोड़ा सा यहाँ 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक हो गया। अब इसका यूनियन लेना है तो सबसे पहला तरीका है कि आप यहां पर मेंशन करें कि हम क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि अपनी मर्जी से ही डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना मुताहिर, ठीक है, ध्यान मेरी तरफ हो। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट्स डालकर सबसे पहले हम लिखेंगे सेट A यूनियन और फिर सेट B 2 3 5 8 9, ठीक है। आपको क्या लगा? 9 है? नहीं, ये 8 है जी। तो उसमें जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो हमने अब इन दोनों को, क्योंकि एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 एंड 13। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर से जाना है। 1 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन यहां पर 2 उसके बाद पहले आता है, तो हम पहले उसको, जो 1 के बाद नंबर आता है हमने वो लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर के साथ लिखना है, ये नहीं कि जो नंबर आ रहा है अगला वो लिख दे, 4 आ रहा है 4 लिख दे, नहीं, हमने असेंडिंग ऑर्डर के साथ लिखना है। जो 1 के बाद नंबर आता है हमने वो लिखना है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट है 0 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4 6 8। स्टेप्स आपने यही करने हैं। मैं आपको जस्ट आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। देखिए 0 2 4 6 8 10 है, 0 1 2 3 4 6 8 है। जब आप इनको मिलाएंगे तो 0 1 2 3 4 6 8 और 10, ठीक है।
अच्छा, स्टेप्स आपने ये लिखने हैं, ये नहीं कि सर ने डायरेक्ट लिखा है हम भी डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपने डायरेक्ट लिखा तो आपके नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास देखें, मैंने आपको ये सेकंड पार्ट करवाया, स्टेप्स यही रहेंगे ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। पार्ट 3 है ABCDE, एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, E इक्वल्स टू, अगर हम डायरेक्ट लिखें, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं आपको बता रहा हूं E यूनियन F क्या होगा। सबसे पहले हमने E के एलिमेंट्स लिखने हैं, ABCDE यूनियन F के लिखने हैं AEIOU। ये आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। अब आपने दोनों के एलिमेंट्स को ऐसे मिला देना है, जोड़ देना है, तो आपका बन जाएगा ABCDEIOU। कोई कंफ्यूजन यूनियन में? जी जी, आंसर आपका ये वाला। स्टेप्स आपने इसी तरह देखें, जो एक तरतीब है, एक तरीका है, उसको आपने फॉलो करना है। अगर आप इससे आगे पीछे जाएंगे, अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो पसंद नहीं आएगा ना एग्जामिनर को ना टीचर को, तो आपके नंबर्स कटने का खदशा है। तो एक जो बुक में हमें मेथड बताया गया, हमने उसी को फॉलो करना है। अब है हमारे पास इंटरसेक्शन, लास्ट पार्ट इसका देख ले, मैं जुबानी आपको बता देता हूं। 1 2 3 अप टू 10 है G, और H है आपका 0 to 10, ठीक है। हमारे पास G में नेचुरल नंबर्स हैं, H में होल नंबर्स हैं, दोनों 10 तक है। होल नंबर्स में फर्क ये, वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास 0 से 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अटेंटिव होकर बैठे। पर्सनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कॉलेजेस के लिए के हवाले से मैंने आपको बताया था, तो अभी से आपने उस पर काम करें। एक दिन में चेंज नहीं हो सकती कि आप कल इंटरव्यू आज आप पर्सनैलिटी अपनी नहीं, ये पूरा प्रोसेस है यहाँ से। तो यहाँ पर आपने अटेंटिव होकर बैठना है, जैसे एक कैडेट बैठता है। आज से आप अपने आप को कैडेट समझेंगे तो ही आगे आप बनेंगे। इसी तरह जो आपकी कैडेट्स के हवाले से जो हम एक्सरसाइज करवाते हैं, रगड़ा जिसको आप कहते हैं, वो होता है, पुशअप्स होते हैं, फ्रंट रोल साइड रोल। अगर आप इससे डरेंगे कि अभी कैडेट कॉलेज गए नहीं हो गया, तो फिर आप आगे भी नहीं जा सकते, आगे भी आपको परेशानी होगी। मुश्किल आज ये इतनी मुश्किल चीज कैसे करें, नहीं, मुश्किलात से घबराना नहीं है। इंसान मजबूत तब भी बनता है जब मुश्किल चीजें करता है। जब मुश्किल चीजें, टफ चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, आप उनको करेंगे, तो आप खुद भी एक मजबूत इंसान बने, और आप एक नाजुक रहेंगे, जिसको आप मम्मी डैडी कहते हैं आसान अल्फाज में, बर्गर बॉय कहते हैं। तो वो आप फिर मुश्किलात नहीं देख सकते, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, ना घर में ना बाहर ना स्कूल में, कि यार इसको ना छेड़ो, यार ये ना, इसको ना कोई काम करो। वो बेचारा ऐसे ही बैठा रहेगा, उसका आगे भी वो जाएगा, उसको काम करने की आदत ही नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। इंसान वही अच्छा होता है जो ज्यादा काम करता है, जो अच्छा काम करता है, उसकी वैल्यू रहती है खानदान के अंदर। यार कोई काम है, हाँ यार उसको बुलाओ, जिम्मेदारी को खरीदारी करनी है, किसी बंदे को अच्छी आती है, क्या कहते हैं, यार उसको साथ ले जाओ। बकरा लेने जाना है, वेड़ा लेने जाना है बड़ी ईद पर, यार वो फलां बंदा जो है वो सही करता है, उसको ले जाओ, सही रेट बनाता है। समझ रहे बात को? कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, अगर आप कंप्यूटर में माहिर हैं, कंप्यूटर से मोबाइल से रिलेटेड कोई सेटिंग है, तो आप जो है वो आपको अहमियत दी जाएगी, यार उसको बुलाओ, इमरान को बुलाओ, यार वो उसको ज्यादा इन चीजों का पता है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है, मेरी तरफ ध्यान दें, दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने लेना है इंटरसेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह 4 पार्ट्स हैं, स्टेप सेम है लेकिन ऑपरेशन डिफरेंट है। ध्यान मेरी तरफ है? महद, पेन सबके बंद हो, रजिस्टर और पेन आपके बंद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आप देखें, इसमें इंटरसेक्शन आपने लेना है। एस में हमारे पास आ रहा है और फिर हमारे पास है
हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन होता है यू से यूनियन का जो ऑपोजिट हो, उल्टा। यूनियन ऊपर की तरफ होता है, ये इसका रुख नीचे की तरफ होता है। पहले आप लिखेंगे STUDENT, फिर आप लेंगे इंटरसेक्शन और आप लिखेंगे TEACHER। तो आपके पास कॉमन क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले आपके पास T कॉमन आ रहा है, फिर आपके पास E कॉमन आ रहा है। ओके, बस ये दो आपके पास कॉमन आ रहा है। सेट के अंदर आपको पता है एक ही लिखते हैं एलिमेंट, कोई कंफ्यूजन? इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का, u लिखा हुआ आपके पास 0, -1, -2 एंड -3। लिखना बंद करें। v इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3। कौन बताएगा कॉमन क्या आ रहा है? पार्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है जी? शहीर। वन नहीं कॉमन? शाबाश, गुड। जो नेगेटिव नंबर्स है हमारे पास एक सेट में, दूसरे सेट में पॉजिटिव नंबर्स है, तो वो दोनों कॉमन नहीं होंगे, सिर्फ उसमें 0 कॉमन आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? स्टेप्स आपने इसी तरह लिखने हैं और आंसर में आप क्या लिखेंगे? 0। पार्ट 3 में देखें, w इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। मैं सारे पार्ट्स बोर्ड पर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि अगर वही काम हम शुरू करते तो फिर आपके स्कूल जो पिछले स्कूल में थे आप और यहाँ क्या फर्क रह जाएगा। मैं भी आपको सारा बोर्ड भर दूं और कहूँ बेटा ये जरा कॉपी पर उतार लें और CW होमवर्क घर जाकर यही दोबारा प्रैक्टिस करें, अगले दिन आकर फिर टेस्ट आपका ले लेंगे वही आप दोबारा। तो ऐसे नहीं हम करते, हम यहाँ पर करवाएंगे, आपको समझाएंगे और सॉल्व आपने खुद करनी है चीजें। हमारा काम है आपके कंसेप्ट क्लियर करना। तो अभी क्या कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ इंटरसेक्शन के केस में? क्या आपको पता चला कि इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन लेना होता है दोनों सेट्स का, जो कॉमन एलिमेंट हो वो आपका आंसर होता है। कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? है तो पूछ सकते हैं आप। इसी तरह पार्ट 3 में देखें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये आपको पता है आ गए हमारे पास प्राइम नंबर्स, और 0, 2, 4, 6, 8, 9 और 10 ये कुछ इवन और 9 एक इन्होंने एक्स्ट्रा शामिल कर दिए। दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन है, क्योंकि 2 इवन नंबर भी है और प्राइम भी है। वो ये असल में बताना चाह रहे हैं आपको कि 2 ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके बाद हमारे पास है y, z। y है 0, 5, 10, 15, 20 और z हमारे पास 0, 1, 2 सो ऑन। तो इन दोनों में हमारे पास देखें अप टू सो ऑन का मतलब ये है कि ये चलता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि लेकिन जो कॉमन आ रहा है हमने तो वो देखना ना, हम यूनियन तो ले नहीं रहे, हम तो ले रहे कॉमन। ये मैं करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमारे पास सबसे पहले है एक तो ये पार्ट 4 हम बात करें, y इंटरसेक्शन z की बात करें। y के एलिमेंट्स हमारे पास 0, 5, 10, 15 एंड 20। इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, ये मैं आपको बता रहा था, ये आप गलती कर रहे हैं। आप यहाँ पर y लिख रहे हैं, वहां पर z दरमियान में लिख रहे हैं, ऐसे नहीं करना। आपको जो समझ आ रहा है आपने वो नहीं देखना, बल्कि बुक्स के स्टेप्स को फॉलो करें, जो टीचर आपको बता रहा है उन स्टेप्स को फॉलो करें। अब यहां मैंने इंटरसेक्शन का साइन डाला, दोबारा z मैं नहीं डाल रहा। उसके बाद मुझे सिर्फ z के एलिमेंट्स लिखने हैं, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। अब देखें उसके तो एलिमेंट्स अनलिमिटेड है, वो तो नहीं खत्म हो रहे, लेकिन इसके तो है ना भाई मल्टीपल्स ऑफ 5, उसके साथ 0 भी शामिल है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन सिर्फ ढूंढेंगे और दोनों में से कॉमन 0, 5, 10, 15 और 20। क्या ये सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं? आ रहे, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, ये जितने ये होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स तो खत्म नहीं होते, तो उनमें क्या ये नंबर्स आते हैं होल नंबर्स में? तो इस वजह से हमारा ये आंसर होगा।
ये 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि आपने नेचुरल और होल नंबर्स का यूनियन और इंटरसेक्शन लेना। बहुत ईजी है। यहां आप लें, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास, नेचुरल यूनियन होल। यहां पर लिखेंगे नेचुरल नंबर्स, यूनियन यहां पर लिखेंगे होल नंबर्स। अब क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में हमने दोनों के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसका ये मतलब नहीं है ये 5 तक है। इन डॉट्स का मतलब है कि ये जहां तक एलिमेंट्स, जहां तक नंबर्स हैं, होल नंबर्स, जहां तक काउंटिंग होती है वहां तक ये चलता रहेगा। इसी तरह हमने जब इंटरसेक्शन लेना होगा तो हम इन दोनों का यहाँ पर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और दोनों का कॉमन क्या होगा। अब यहां पर नेचुरल नंबर्स कॉमन आ जाएंगे। 0 दोनों में नहीं आता, 0 हम छोड़ देंगे, और जो दोनों में आते हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। सारे एलिमेंट्स, सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आते हैं। थोड़ा तेजी से हो गया काम, समझ आइए। प्रोसेसिंग थोड़ी तेज हुई है आपकी। यहाँ पर काम करने से आपका थोड़ा प्रोसेसिंग भी तेज होगी, क्योंकि मैं तेज चलूंगा, आपको तेज चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे आप पीछे रह जाएंगे। तो आपका ऑटोमेटिकली जो दिमाग है और जो हाथ है वो मेरे साथ चलना चाहिए, और वो खुद ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा। हम अपने आप को जिस तरह का आदी बनाते हैं उस तरह के हो जाते हैं। अगर हम आसान लाइफ चूज करें और जिसको आप कह लें कि काम काज ना करने वाला, एक जगह सारे पानी ला कर दे रहे हैं, खाना ला कर दे रहे हैं, जैसे कोरोना में आप हो चुके थे, याद है आपको, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, टैब पर बैठे रहते थे और मामा खाना दे दें, पानी दे दें, है ना, होता था या नहीं। एक जगह बैठे हुए हैं, बाहर तो निकल नहीं सकते, उसमें आते हैं आपने खराब कर ली। अब आपको अब भी खाना वहीं पर चाहिए, कंप्यूटर के टेबल पे, पानी भी वहीं पर चाहिए, वॉशरूम जाना तो इंतजार कर रहे हैं अभी गेम पहले खत्म हो जाए। PS4 वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, Xbox वाले भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जितना अपने आप को आप नाजुक बनाएंगे कि आप खुद कोई काम नहीं कर सकते, तो आप उसी चीज के आदी हो जाएंगे। तो जितना मुश्किल काम करेंगे, हर बार उठ के काम करें खुद, तो आपकी बॉडी आदी हो जाएगी। आप देखते हैं ना, एक्सरसाइज जब आप करते हैं पहली दफा दर्द होता है, जब कभी की ना हो, पहली दफा जब यहाँ भी आकर आप पीटी करते हैं, आपकी टांगों में, कमर में दर्द हो रहा है, क्यों, कभी की नहीं, बॉडी को आदत ही नहीं इतने काम काज की। ये एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि आपकी बॉडी, ये जोड़, ये जॉइंट्स, ये मसल्स उस चीज के आदी हो जाए, फिर आप पुशअप्स निकालेंगे, आपके लिए नॉर्मल होगा। जिम रोज इसलिए रेगुलर जाते हैं, अपनी बॉडी को आदत बनाते हैं। लेकिन घर में कोई चीज नहीं उठाएंगे, देख लें, ये भी एक पॉइंट है। घर में आपको कहो ये टेबल उठा के, नहीं। जिम जाके इतना वजन उठाएंगे, बोरी उठाओ, ये उठाओ, आटा ऊपर लेकर आओ, नहीं, ये काम मैं क्यों करूं। जिम जाएंगे, उधर वो 25 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो उठाएंगे। इसी तरह ना घर में, लेकिन बोरी नहीं उठाएंगे, शर्म आती है। तो हमारी बॉडी इन काम काज के अगर हम आदि उसको बनाएंगे तो हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी। जब भी हमारे जहन में कोई चीज आती है ना काम करने के लिए, हम कहते हैं ओ यार अभी थका हूं, बाद में करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे, जब आप पीटी रेगुलर करते रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी बॉडी तैयार रहेगी, जिधर भी जाना, हाँ अभी करते, किधर जाना है, क्या लेकर आनी है चीज, अभी लेकर आते हैं। और जब कंप्यूटर पे बैठने के ऐसे आपकी एक तो वो भी ऐसे हो जाएगी, जो बॉडी है बैठ बैठ के शेप ही खराब, पर्सनैलिटी खराब होगी। मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं शादी पे, वो लोग कह रहे हैं यार बच्चे को क्या हो गया। तो ये इस तरह की, जब आप हाईब्रोस में जैसे आते हैं, यहाँ पर हम रेगुलर एक्टिविटीज, हॉस्टल वाले बच्चे स्पेशली, एक रूटीन पूरी बनी हुई है, आपका चलना फिरना ज्यादा रहता है, एक्सरसाइज ज्यादा रहती है, ठीक है। आपको पता पानी वहां जाकर पीना है, कोई यहाँ ला कर नहीं देगा, वॉशरूम जाना है, क्लास में आना है, ठीक है। इस तरह की काफी सारी, फिर आपका जो उधर टेबल टेनिस है वहां जाते हैं, वो खेलते हैं, ठीक है। उसमें काफी सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट, टेबल टेनिस में टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम देखना है कि आपको किस टाइम शॉट खेलनी है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए शॉट की। ये चीजें इन गेम से इंसान सीखता है। समझ गए आप बात को। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में इवन और ऑड है। इवन नंबर्स में हमारे पास 0 2 4 6 8 10 अप टू 100 जितने इवन नंबर्स हैं। ऑड में हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 अप टू 100 जितने इवन ऑड नंबर्स हैं वो सारे शामिल है। इसी तरह इन दोनों का भी यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है। मुश्किल है,
ठीक है। अब इवन और ऑड का जब आपको यूनियन लेना है तो आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अगर हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स मिला दें तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, क्योंकि दोनों हमने मिला दिए। ये तो हो गया यूनियन, इसका आंसर यहां पर। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा? इवन और ऑड की बात हो रही है। इवन नंबर्स और ऑड, इवन नंबर्स वो हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और ऑड वो हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। मुझे बताएं ऐसे नंबर्स जो इसमें हैं इसमें नहीं है, दोनों में से कॉमन लिया जाए तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। कुछ भी कॉमन नहीं है इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में, कुछ भी कॉमन नहीं है। ना 0 कॉमन है ना 1 कॉमन है। 0 आ रहा है इवन में, 1 आ रहा है ऑड में, 2 आ रहा है इवन में, 3 आ रहा है ऑड में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। लिखने का तरीका ये है, एम्प्टी ब्रैकेट्स। हर स्टेप में इक्वल टू लाजमी डाला करें। ये इक्वल्स टू मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन में भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं डालेंगे तो फिर मार्क्स भी कटेंगे। एक एग्जामिनर की नजर में इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता कि शायद इस बच्चे को इन चीजों का नहीं पता। ये लगाएंगे तो पता लगे यार किसी अच्छे टीचर से पढ़ कर आया, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आया, उन्होंने ये चीजें इसको समझाई हुई है। ठीक है, तो हम इस तरह की काफी सारी बारीक चीजें जो आपको पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते रहेंगे। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ जाता है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में कौन जानता है? शाबाश। और कंपोजिट के बारे में? ठीक है, मुझे बताएं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या आएगा? अच्छा, बच्चे किस तरह करते हैं क्लास के अंदर? नॉर्मली आप स्कूल में क्लास में जाए, एक बच्चा कोई आंसर देगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे, मतलब वही आंसर सब देना शुरू कर देंगे, है ना? तो आप देखते हैं किसी एनिमल्स को, आप देखें वो क्या करते हैं, एक भागेगा उसके पीछे बाकी भी भागना शुरू कर देंगे, एक चल रहा उसके पीछे सारे चलना शुरू कर देंगे, ये सोचे बगैर कि आगे फायदा है। वो कहते हैं भाई ये समझदार बंदा है, इसके पीछे चलना शुरू कर दो। तो ऐसे नहीं करना आपने अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी है, शऊर दिया, इल्म दिया, तो आप उसको पहले चेक करें कि जो हम बोलने वाले हैं क्या इस चीज का ताल्लुक है उस चीज के साथ जो सवाल हुआ है, क्या उस ये वही जवाब है। क्लास के अंदर ऐसे नहीं होता, स्कूल्स में नॉर्मली टीचर ने कोई सवाल किया, एक बच्चे ने जवाब दिया और आपको लगता है बच्चा बड़ा लाइक है, बस उसके पीछे सारे, तो आपकी खुद सोचने की सलाहियत खत्म होगी। आपने अपने दिमाग को सोचने का आदी बनाया ही नहीं। आपको थकन लगती है कि यार सोच के, यार उससे बेहतर एक कैलकुलेशन हुई भी है ना, इसकी देख के कर लेते हैं, कौन अब दोबारा मल्टीप्लाई करे प्लस करे, है ना? होता ना, उसने की भी है ना साथ वाले ने, बस ठीक है यही आंसर होगा। ऐसे नहीं, जितना आप कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करेंगे, हाथ से करने की कोशिश करेंगे बगैर कैलकुलेटर के, आपका दिमाग उसका आदी हो जाएगा। फिर आप इजी कैलकुलेशन किया करेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी कोई सोच रहा होगा आप पहले करके दे देंगे, क्योंकि आपने दिमाग को आदी बनाया। और अगर आप उससे बचेंगे, जान छुड़ाएंगे, फिर नहीं कर सकेगा दिमाग, पेपर में भी बैठ के आप सोचते रहेंगे। तो हमने कैलकुलेटर के बगैर अपने आप को आदी बनाना है। कैलकुलेटर हमारा ठीक है, एक हमारे लिए आसानी है, लेकिन एग्जामिनेशन में पेपर्स के अंदर या इंटरव्यूज के अंदर वो कैलकुलेटर तो नहीं होता आपके हाथ। वो तो एक मेंटल मैथ का सवाल आपको देते हैं कि जी 90 का 12% क्या होगा। अगर एक स्पीड है कार की 275 किलोमीटर पर आवर, तो बताएं 26 मिनट्स में कितना सफर तय करेगी? आप कहें मुझे दे पेज, मैं भी करके बताता हूँ। नहीं, कहेंगे भाई आपको नहीं आती कैलकुलेशन जुबानी, आपको पेज चाहिए, तो आपको वहां पर मेंटल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाएंगे। वैसे थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ किस तरह की चीजें होती हैं। तो हम अभी बेस, अभी हमने स्टार्ट लिया आपने प्रिपरेशन का, तो आपने अपने दिमाग को इस चीज का आदी बनाने से जान नहीं छुड़ानी। जहां जान छुड़ाएंगे वहां पर मसला आएगा। अभी हमने प्राइम और कंपोजिट की बात कर रहे थे, तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट का अगर हम यूनियन ले, प्राइम आ गया 2 3 5 7 11 30, यूनियन 4 6 8 9 10 12 अप टू सो ऑन। प्राइम कौन से होते हैं? जो किसी के टेबल में ना आते हो। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते सिवाय
1 और 0 के, ठीक है, ये दोनों नंबर्स में नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा यूनियन, आप निकालें। यहां पर हमारे पास 0 और 1 दोनों नहीं होंगे, बाकी सारे नंबर्स होंगे, क्योंकि 0 1 कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, और जो ये सारे एलिमेंट्स हम इनको मिला देंगे, यूनियन ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 6 और ये चलता रहेगा। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन ले ले भाई, इंटरसेक्शन इन्हीं नंबर्स का, कुछ दोनों में क्या कॉमन है, हर बच्चा खुद से सोचे, आप बताएं कुछ कॉमन है दोनों में। अगर आपने दिमाग को जंग लगने पर छोड़ दिया, जब मशीन को काम में ना लाओ, कुछ अरसे बाद देखा आपने जंग लग जाता, उसको लोहा पड़ा पड़ा जंग लग जाता है, लकड़ी पड़ी पड़ी सीख लग जाती है। तो अगर आप अपने दिमाग को जंग लगवाना चाहते तो इस्तेमाल मत करें, जंग लग जाएगा एक दिन, और अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर जंग नहीं लगेगा जी। क्या कुछ दोनों में कॉमन है? नहीं है, तो फिर हम इसको कहेंगे एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट देख लें क्या है आपका। यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 अप टू 10, 0 3 6 9, y है 0 4 8, z है 0 2 4 6 8 10। x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट और u कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कुछ मैं करूंगा इसमें से, कुछ आप करेंगे। सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। याद रखें x कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस x। x कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस x। अब u माइनस x आपको यहां पर सॉल्व करना है। पहले तो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले u के एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि हैं 10 तक, और माइनस x के एलिमेंट्स लिखते हैं जो है 0 3 6 एंड 9। अब ये जुमला आपने याद रखना है। u माइनस x का मतलब है u के वो एलिमेंट्स जो x में ना हो। u पहले आ रहा है, u के वो एलिमेंट जो x में, देखिए आप याद है आपको, आप जब काउंटिंग करते थे 5 माइनस 3 कैसे करते थे, 1 2 3 4 5 1 2 3, तो आप क्या करते थे 1 2 3, कितने बचे 2, याद है। यही काम आपने अभी भी करना है। आपने x के एलिमेंट्स को u में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। शुरू में स्टार्टिंग में आप पेंसिल के साथ अपने आप को समझाने के लिए ये कर सकते हैं। क्या देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, समझाने के लिए पेंसिल लेकर आप ये कर सकते हैं। क्या आपने क्या करना है, 3 काट दें, 6 काट दें, 9 काट दें, 0 तो है ही नहीं, 0 इसमें नहीं है, तो 0 उधर ही रहेगा। अब मुझे बताइए बचे एलिमेंट्स कौन कौन से, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए, माइनस इजी है, सिर्फ समझाने का तरीका इजी है। अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा तो इजी रहेगा। अगर मैं आपको मुश्किल अल्फाज, अपने आप को, जैसे कुछ जगहों पर इस तरह होता है कि वो मुश्किल अल्फाज लेकर बच्चों को ये बताने की कोशिश की जाती है, हमें बड़ा आता है, हम टीचर ने बड़े समझदार और बड़ा हमने नॉलेज हमने लिया, और बेचारे बच्चों को आगे समझ नहीं आ रहा होता। स्कूल्स में इसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपको वो बात करूंगा जो आपकी भी समझ में आए, मेरी भी समझ में आए। कंफ्यूज आपको नहीं, जहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहां आपको समझ आ जाएगा। आप आगे दुआएं देंगे, यार सर ने शुक्र है
यहां से जाने के बाद भी ये चीजें आपको काम आएंगी। एक दफा आपके जहन में ये नक्श हो गई सारी चीजें, तो फिर आगे भी आपको इसके जो समझ लें कि अपग्रेड लेवल है, वो जो चीजें आएंगी वो भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने सीखना क्या। अगर यहाँ क्लास में बैठ के टीचर सीखना है या क्लास में बैठ के बाहर से सीखना है। अगर वहां सीखना है तो वही जॉब आपको पसंद आएगी, वही आप कर लेंगे, अगर ध्यान आपका बाहर रहेगा तो। ठीक है, डिपेंड करता है ना आप यहाँ पर आके क्या सीखना चाह रहे हैं। अगर तो ये सीखना चाह रहे हैं टीचर के साथ, टीचर की तरफ ध्यान दें। अगर आपको कुछ और सीखना है वहां पर ध्यान दें, आपको वो फ्यूचर आपका वो हो जाएगा। जी इसी तरह का क्वेश्चन है तो हमें फिर इसी तरह का आसान भी कराना हो तो हम इसी तरह करेंगे। जी, आप अपनी आसानी के लिए स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन आपको आ रही है, ठीक है, आप पेंसिल लें, ऐसे हल्का सा कट लगा दें, किसी को नजर ना आए, बाद में बेशक उसको इरेज भी आप कर दें। ये आपको जब समझ आ जाएगी फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जुबानी भी अपने माइंड के साथ आप देख लेंगे कि क्या चीज, कौन से एलिमेंट्स है जो इसमें बच रहे हैं, उसके अलावा आप वो निकालें। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास है सेकंड y कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या करना है, u के एलिमेंट्स लिखने हैं, माइनस y के एलिमेंट्स लिखने हैं, और y के ऐसे एलिमेंट जो u में आ रहे हैं वो हम आपने कट कर देना, वो नहीं लिखने, और ऐसे u के एलिमेंट्स जो y में ना हो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 048 है, 0 तो ऑलरेडी u में है ही नहीं, तो आप जस्ट 48 को निकाल दें, तो पीछे बचेगा 1 2 3 5 6 7 9 10, जस्ट आपने 48 निकाल दिया। इसी तरह z के अंदर आपके पास है 0 2 4 6 8 10, यानी कि इवन नंबर्स, तो आप क्या करेंगे, u के अंदर से इवन नंबर निकाल देंगे, 2 4 6 8 10 निकाल दें, पीछे बचेगा 1 3 5 7 9, आपका आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? जी देखें, जब भी आपको करना है आपको हर क्वेश्चन, हर पार्ट इसी तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको चेक भी सही किया जाए, टीचर्स चेक करें, एग्जामिनर की नज़र में नंबर बने, आपके नंबर बनाना समझते हैं, नंबर बने प्रेजेंटेशन के, और एग्जामिनर की नज़र में इंप्रेशन अच्छा जाए आपका, तो आपको ये करना होगा। अच्छा जी, उसके बाद है u माइनस u। अब क्या होगा, u के वो एलिमेंट जो u में ना हो। क्या कोई ऐसे u के एलिमेंट्स हैं जो u में ना हो? सारे हैं u के अंदर, तो u में से u माइनस करेंगे, आंसर एम्प्टी सेट। 5 माइनस 5 क्या होता है, 0, लेकिन सेट्स के अंदर 0 नहीं होता, सेट्स के अंदर होता है एम्प्टी सेट। जब सारे एलिमेंट्स आप फारिग कर दे, वहां से खत्म कर दें, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो u माइनस u विल बी एम्प्टी सेट, या नल सेट भी उसको कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल कॉम्प्लीमेंट के हवाले से हो? कॉम्प्लीमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह के सवालात आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट किसी चीज का लिया जाए, यूनियन फिर किसी और चीज का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, उनको मिलाएं, इस तरह के सवालात भी हम आगे देखेंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के सवालात भी आप आगे देखेंगे। तो बेस अगर आपकी मजबूत है, अगर आपको ये समझ आ गया कंसेप्ट कि u माइनस ए क्या होता है, माइनस करना क्या होता है, तो फिर आप आगे भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है x/y, एलिमेंट्स हम लिखे रहने देते हैं और पार्ट्स हम आगे से चेंज कर देते हैं। x/y क्या होता है, तो x/y भी x माइनस वाई ही होता है, और आपको उसी तरह सॉल्व करना है जैसे u माइनस एक्स आपने सॉल्व किया है, या फिर u माइनस वाई आपने सॉल्व किया है। x माइनस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0369 माइनस 048। मुझे बताएं, अगर 048 इसमें से निकाल दिया जाए तो क्या आएगा, 369, आपका आंसर आ गया x/y। और इसी तरह आपने करना है y/z। y/z में क्या होगा कि y के एलिमेंट्स जो z में ना हो, तो 2 वहां पर नहीं है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 2 4 5 आपका आंसर आ जाएगा y/z का। फिर है x/z,
अच्छा, कुछ हमारे व्यूअर्स जो है वो परेशान होते हैं कि वो सारे पार्ट्स नहीं करवा रहे, तो अगर मैं सारे बोर्ड पर कराऊंगा आप क्या करेंगे? अगर वही आपने सॉल्व करके देख कर लिखना है तो फिर छापने वाला काम हो जाएगा। चलिए मैं समझाने के लिए करवा देता हूँ, लिखेंगे आप खुद से, सॉल्व आप खुद करेंगे। सर समझ के लिखना होगा। जी समझ के। हमेशा से कॉपी को जिंदगी से निकाल दे, कॉपी करना किसी को जिंदगी से निकाल दे। कोई चीज अच्छी लगे उसको जरूर अडॉप्ट करें, कोई आदत अच्छी लगती है, टीचर्स को आप ऑब्जर्व करते हैं, आपके पास जो कैडेट्स हमारे आते हैं, सीनियर्स आते हैं, आप उनसे ऑब्जर्व करते हैं, पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करें कि इनकी पर्सनैलिटी में हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, हम वो भी करें, ठीक है। और जो चीज़ अच्छी नहीं है आप उसको अडॉप्ट मत करें। लेकिन असल में जो कॉपी करने की बात हो रही है वो एग्जैक्टली किसी का काम, किसी की मेहनत को कॉपी करने की बात हो रही है, ठीक है। वो ना करें, किसी ने कॉपी पे लिखा हुआ सॉल्व किया हुआ आपके, हाँ ये हुई ना बात, काम पूरा मिल गया। मैम कहते नहीं बेटा उसकी कॉपी ले जाओ, कल सारा काम करके लेकर आना हफ्ते के बाद का। तो वो जो आपका दिमाग आपने लगाना था, जो आपने सॉल्व करिए, खसूसन मैथ की बात हो रही है, ग्रामर की या उन चीज़ों की बात नहीं हो रही, जाहिर सी बात है उनमें तो आपको देखकर ही करना पड़ेगा। नाउन की टाइप्स, उसकी एग्जाम्पल्स अब आपने खुद दिमाग से सोचनी है, ठीक है। तो किसी जगह पर आपको ये चीज़ करनी है, मैथ्स के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। मैथ्स आपको अपने दिमाग के साथ सॉल्व करनी है। गलती करें कोई बात नहीं, इंसान गलती से सीखता है। अगर आप गलती करेंगे तो दोबारा आपको पता चलेगा कि ये ऐसे नहीं था ऐसे, और अगर आप गलती नहीं करते तो आपको उसकी अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा। जी सर आपने कल भी कहा था कि गलतियां करो कोई बात नहीं, अपने दिमाग से लिखना। जी खुद करें, टीचर को भी पता लगे कि इस बच्चे को इस चीज में कंफ्यूजन है, इस चीज में मसला है, ताकि फिर वो मसला हल करे। अगर आप टीचर के सामने सब सही करते जाए, देख कर लिखते जाए, सही सॉल्व करते जाए, और असल में वो आपकी गलती हो, कोई मसला हो, तो फिर हल नहीं होगा। समझ रहे बात को? फिर इसी तरह आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो अभी गलती करके पकड़वा दें अपने आप को, या फिर क्रेडिट कॉलेज के एंट्री टेस्ट में, फाइनल एग्जाम्स में गलती करके पकड़वा दें। बताएं कब गलती होनी चाहिए? अभी होनी चाहिए ना। अभी होगी तो सॉल्व हो जाएगी, मंडे टेस्ट में होगी सॉल्व हो जाएगी, फर्स्ट टर्म में सॉल्व हो जाएगी, सेकंड। लेकिन आप अगर एंट्री टेस्ट में करेंगे, वहां पर फिर गलती ठीक करने की गुंजाइश नहीं। वहां एक दफा आपने भेज दिया, फिर पेपर दोबारा नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए। फिर उसी से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि बच्चा कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, इसकी कौन सी मिस्टेक्स है। तो अभी आपके पास वक्त है कि अपनी गलतियों को टीचर के सामने दिखाएं, टीचर चेक करे और फिर उस आपकी गलतियां निकालें। मैं आपको चलें लास्ट पार्ट करवाता हूं। z/y है हमारे पास, z माइनस वाई, z क्या है हमारे पास 1 3 5 7, और माइनस y क्या है 1 2 3 4 5। देखें आपने z के एलिमेंट्स लिखने हैं, y के नहीं लिखने, ये गलती नहीं करनी आपने। आपको यहां से निकाल देना है, 3 नहीं है 5, यानी कि उधर 3 और 5 आ रहा है, आपने इधर काट दिया 1 भी आ रहा है, पीछे बचा 5। आपने z के एलिमेंट्स देखने हैं जो y में ना हो, y के एलिमेंट्स नहीं देखने z में ना हो। मैं आपको एक दो और पार्ट्स भी देखें, x माइनस z है, तो आपने x के एलिमेंट्स लिखे 0 3 6 9 माइनस 0 2 4 6 8 और 10। अब आप इसमें से 0 निकाल दें, 6 निकाल दें, बस, तो पीछे बचेगा आपका 3 और 9। आपने x के एलिमेंट्स लिखने, पहले x आ रहा है, आपने x के एलिमेंट्स लिखने हैं जो z में। अच्छा सॉरी, ये आपका 7 यहां पर आ जाएगा, 5 तो कट जाएगा, बिल्कुल 5 दोनों में आ रहा है, 1 3 5 उसमें आ रहा है और 7 उसमें नहीं आ रहा, तो आपका आंसर क्या होगा 7, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि वहां पर आ रहा है हमारे पास 0 भी आ रहा है, और 3 वहां पर नहीं आ रहा, लिख दिया, 6 वहां पर आ रहा है, काट दिया हमने, 9 वहां पर आ रहा है, नहीं तो 9 लिख दिया, 3 और 9 आपका। तो ये इस तरह आपने देखना है कि पहले वाले एलिमेंट्स को देखना है, जो सेट पहले आ रहा है उसको आपने देखना है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी है। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपका यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कॉम्प्लीमेंट का और सेट्स को आपस में डिफरेंस, सेट्स के जो डिफरेंस है वो निकालने में आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी।
ठीक है, और उम्मीद है कि आपके भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, हो चुके होंगे ये वीडियो देखने के बाद। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हाईब्रोज फोर्स स्कूल एंड अकेडमी में अपनी ये बच्चों को मैथ सिखाता हूँ। अगर आप भी कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कैडेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो प्री कैडेट ट्रेनिंग के लिए हाईब्रोज ज्वाइन करें। नई वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।